Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's I'm going to introduce a new chapter, that is Relational Database Management System. Repeat once again, Relational Database Management System, or in short, Database Management System. So in this whole chapter we are going to learn session wise concept of database management system. Session 2, create and edit tables using wizard and SQL commands. Session 3, perform operations on table. Session 4, retrieve data using query. And session 5, create forms and reports using wizards. It means these are the topics which we are going to cover under this chapter, Relational Database Management System. So let's get started with concept of database management system. This is the session 1, concept of database management system. See, in this session you will learn database concepts and to work with database management system. Let's take a look. Statement, that is, a database is an organized collection of data. It means it is a collection of data. For example, this is a form. It is some kind of form. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को स्कूल में दिया जाता है एडमिशन फॉर्म या किसी भी तरह का फॉर्म, एंड यू हैव टू फिल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन जस्ट करस्पॉन्ड टू फील्ड और से दैट फील्ड नेम प्रोवाइडेड टू यू. जो भी आपको फील्ड नेम दिया रहता है उसके बिहाफ में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीड करते हैं. ये जो भी हेडिंग आपको दी रहती है उसके बिहाफ में आप उससे रिलेटेड आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन फीड करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर बाय ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है, ये पहले से हो जाएगा. फिर नेम में आप अपना नाम लिखते हैं, देन फादर नेम, योर फादर नेम, मदर नेम, देन यू हैव टू प्रोवाइड मदर नेम, देन DOB, डेट ऑफ बर्थ, you have to provide date of birth, then class. Okay, these are called headings and these are called data provided by a user or say provided by you. Now this is called data. This is called data. जो भी ये headings आप लोगों को दिए गए हैं इसके correspondence अगर आप कोई data fill करते हैं तो this is called data. And database is a organized collection of data. यानी कि ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी हो आपने डेटा फीड कर दिया, नहीं, उसमें हम डेटा को फीड करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में. और भी है इसका डेफिनेशन. डेटाबेस रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. अब इंटर रिलेटेड डेटा मतलब कि एक टेबल में जैसे एक ही तरह का इंफॉर्मेशन रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई टेबल की बात करें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक टेबल बनाया है स्टूडेंट रिकॉर्ड ना, इसमें केवल स्टूडेंट से ही रिलेटेड रिकॉर्ड रहेंगे, टीचर से रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं रहेंगे, ये स्टूडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड रहेंगे. ये आ गया एक स्टूडेंट मार्क्स, इसमें केवल स्टूडेंट मार्क्स से रिलेटेड रहेंगे. ये आ गया स्टूडेंट फी, इसमें केवल स्टूडेंट रिलेटेड फी रहेंगे. ये आ गया टीचर्स डिटेल, इस वाले टेबल में केवल टीचर्स का डिटेल ही रहेगा. इट मीन्स कि एवरी टेबल कंटेन्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ collection of data, and these are interrelated data. It means they are, or say the tables are interrelated, means
वो आपस में जुड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट फी, ये तीनों आपस में जुड़े रहेंगे। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड सेम चीज आपके स्टूडेंट मार्क्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट रिकॉर्ड की बात करें, यहाँ रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट मार्क्स में भी आपका स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ये सब रहता है। स्टूडेंट फी में भी उसका क्लास नेम, ये सब रहता है। और जब हम टीचर डिटेल की बात करेंगे तो इससे कैसे न कैसे ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है, हाउ कि टीचर कौन सा सब्जेक्ट इसमें पढ़ा रहा है यहाँ पे, जबकि टीचर सैलरी का कोई भी रिलेशन नहीं है बाकी सबसे। टीचर सैलरी का रिलेशन है केवल टीचर डिटेल से, बाकी इन सब का ये क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट मार्क्स में क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर होगा, नेम होगा और सब्जेक्ट्स होंगे, और सब्जेक्ट कौन डील कर रहे हैं, टीचर्स डील कर रहे हैं। तो ये कैसे है, ये टेबल्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। That's why it is called interrelated or say relational database management system. This is a literal definition of database. Now next is ये हमने एक फिल किया फॉर्म, इसका जस्ट कन्वर्ट करते हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं। देखिए ये टेबल बना है और इसी टेबल में अकॉर्डिंग टू जो हमने फील्ड नेम लिखे हैं वही फील्ड नेम हम सबसे पहले बनाते हैं, फिर जो डेटा हमको दिया जाता है वो डेटा फिर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। एक ऑर्गेनाइज मैनर में, देखो जैसे 1 आया है, 2 आया है, यानी कि यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, 4, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, नहीं, जिस तरह से डेटा आ रहा है रोल नंबर वाइज वैसे हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज कलेक्शन। यानी कि पेपर में जो डेटा आ रहा है उसको हम एज अ कंप्यूटर के में जो सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसमें फिर हम ये एंटर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, ये तो डेटाबेस हो गया कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस में क्या होता है, केवल हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइज वे में। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो आपके इस डेटाबेस को मैनेज करता है। देखिए एक ऐसा सिस्टम जो आपके इस डेटाबेस को मैनेज करेगा। नाउ लेट्स हैव सम statement. First is, it is a collection of interrelated tables and set of rules and commands or say regulations that helps user to create and manipulate these interrelated tables. ये टॉप क्लास डेफिनेशन है। इट मीन्स कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कमांड्स होते हैं। आप यू हैव टू फॉलो दीज सेट ऑफ रूल्स एंड कमांड्स। वो कमांड क्या करते हैं, यूजर को हेल्प करते हैं, किस लिए, ताकि आप इन इंटर रिलेटेड टेबल्स को क्या कर सके, फर्स्ट क्रिएट कर सके, उसके बाद उसे मैनिपुलेट कर सके एज पर यूर डिजायर। सबसे पहला काम होता है टेबल को क्रिएट करना, उसके बाद उसमें जो रिलेटेड जो डेटा है उसे मैनिपुलेट करना। सो इट्स ए टॉप क्लास डेफिनेशन। नेक्स्ट इज a database contains information or say database management system contains information about one particular enterprise. For example, जैसे यहाँ पे हमने एक एंटरप्राइज ले लिया SHS सेक्रेड हार्ट स्कूल, एक एंटरप्राइज है, एजुकेशनल एंटरप्राइज है। इसमें जो भी डेटा रहेगा इसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रहेगा, बाहर का कुछ नहीं रहेगा। इट मीन्स कि ईच डेटाबेस कंटेन्स about one particular enterprise information. Next is a database management system is a software package. See, database management system is a software package. For example, in class 10th we have OpenOffice, and in this OpenOffice we have a database that is our OpenOffice database. And similar to this, we have where is my
Office package. Okay, we have Microsoft Access. This is an example of database. MS Access is an example of database. In the same manner, OpenOffice database is an example of database. In the same manner, we have MySQL database too. This is MySQL database management system. It's a software package. All these are software packages. With computer programs, जो भी हम इसमें प्रोग्राम that control, जैसे यहाँ पे है ना, it is a set of rules and commands. तो set of rules and commands से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं क्रिएशन को, किसके क्रिएशन को, डेटाबेस के क्रिएशन को और टेबल के क्रिएशन को, इन मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस. आप कैसे यूज करेंगे now, and these are the some examples of database management software packages. First is Oracle, IBM BD2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access जो अभी हमने देखा, MySQL जो अभी है हमारे पास, SQLite होता है. उसी तरह से हमारे पास इस 10th में पढ़ने के लिए हमारे पास है OpenOffice का डेटाबेस. इस पे हम वर्कआउट करेंगे, MS Access पे वर्कआउट नहीं करेंगे. फिर देख लेते हैं कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज RDBMS? द फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स में आता है, हमेशा आपके बोर्ड में रखा गया है क्वेश्चन इससे रिलेटेड. डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल? रिलेशनल मीन्स कनेक्शन बिटवीन टेबल्स. जैसे यहाँ पे टेबल के बीच में हमने कनेक्शन दिखाया ना. फॉर एग्जांपल ये SHS डेटाबेस है, इससे रिलेटेड ये टेबल्स हैं, यानी कि इस डेटाबेस से रिलेटेड ये टेबल है और ये आपस में कनेक्ट भी रहेंगे. कुछ कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ कनेक्ट नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल टीचर डिटेल, टीचर का डेटा उसके सैलरी से कनेक्ट रहेगा और उसके स्टूडेंट मार्क्स में, यानी कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है. टीचर का डिटेल उसके फीस से भी रहेगा. ये मैंने दिखाया नहीं, लेकिन टीचर का डिटेल उससे फीस से भी रहता है. आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में कि आपके टीचर ही आपकी फीस अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं. तो सेम चीज, जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी. तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल. And this concept is given by or say introduced by EF code. Most important, इसको आप तैयार कर लीजिए, EF code. And E stand for Agar, D is silence, Agar, EDGAR, Agar F code. ये IBM सेंट जोस रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते थे उस समय, 1962 की बात है. तब ये कॉन्सेप्ट ये ले आए थे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का. इट मींस कि इन्होंने जो 14 या 15 जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन कॉन्सेप्ट को कोई भी अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर पैकेज है फॉलो करता है, तब वो इस कैटेगरी में आता है. अदरवाइज वो सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका RDBMS में तभी आएगा, तभी उस कैटेगरी में आएगा जब वो EF कोड के द्वारा जो भी 14 या 15 जो भी इन्होंने पैरामीटर्स बताए थे, उन पैरामीटर्स में अगर वो आ जाता है, तब जाके कोई भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है. अदरवाइज वो सिंपली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा. ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट वीडियो में अभी हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टर्म्स यूज करेंगे डेटाबेस के साथ.
जब हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके साथ हम कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय स्टूडेंट्स।